गुजरात में पुलिस ने लिख के दिया है कि 2000 किलो ड्रग्स चूहे खा गए। मैंने कहा चूहे कहां हैं? फिर चूहे ही दिखा दो। कहते जी मर गए होंगे। मैंने कहा डेड बॉडियां दिखा दो उनकी। काम तो खुशी वाले कर रहा हूं। हाँ, विरोधियों के लिए ज्यादा खुशी नहीं है, उनको रुलाने का काम कर रहा हूं। उनको मैं देख रहा हूं, स्टेजों पर देखता हूं, मेरे पास वीडियो आ जाते हैं। कोई 12-5 हड़ताल ही कह रहा है, कोई कह रहा है मैं पता नहीं मेरी कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। वो थोड़ा दिक्कत में है, लेकिन हाँ उनके लिए भी 10 लाख का बीमा जो है उसमें मेंटल हेल्थ का भी इलाज है, वो भी हम करवाएंगे, उनको भी खुश करेंगे। मान साहब, पंजाब आज आपकी देखरेख में, आपकी सरकार की देखरेख में, आप यहां के टॉप बॉस हैं। आपके सामने एक पंजाब की हकीकत है जो पंजाब के लोगों को जो यहां पर रहते हैं उनको पता है, आपको पता है। एक पंजाब की परसेप्शन है जो पंजाब के बाहर है, भारत में। यहां ड्रग्स हैं, यहां पर खालिस्तानी मूवमेंट हो सकती है, यहां पर गैंगस्टरिज्म हो रहा है, यहां पे क्राइम बढ़ रहा है। इस परसेप्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे? कितनी इसमें हकीकत है, कितनी इसमें इमेजिनेशन है, कितना आपको लगता है कि सच है? क्या कर रहे हैं आप? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे सेफेस्ट प्लेस है जी इस वक्त। आप यूपी का, उसकी आबादी के मुताबिक हरियाणा का, दिल्ली का, गुजरात का आप आंकड़े उठा के देखिए, चाहे वो ड्रग्स के हैं। 3-3 हजार किलो एक मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी जाती है ड्रग गुजरात में। अभी गुजरात में बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स की, गैंगस्टर्स की, मुंबई में, तमिलनाडु में। उसके मुकाबले पंजाब इज ए सेफेस्ट प्लेस। पर हाँ, क्योंकि आजकल मीडिया इतना आ गया कि हर चीज लाइमलाइट में आ जाती है। आप लोग भी तो दिखाते हो ना, सास बहू का झगड़ा भी आज दिखाते हो, सीसीटीवी की फुटेज ले लेते हो, घर की भी फुटेज आ जाती है, या किसी पड़ोसी की फुटेज ले लेते हो। ये देखिए सास को कैसे पटका है बहू ने, क्या कर रही है पंजाब पुलिस। भाई पंजाब पुलिस सास बहू के झगड़े में कैसे आएगी यार? ठीक है ना, हम कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हमने युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया है। शरेआम बिकता था जो चिट्टा, वो बिल्कुल अब बिल्कुल गांव के गांव जो हैं, वो जो तस्कर थे वो भाग गए, वो ताला लगा उनके घरों पर। हमने उनकी प्रॉपर्टी सीज की, कई घरों पर पीला पंजा भी चला। उनकी प्रॉपर्टी जो थी उसको, किसी के घर पे आप 70 बिछा के आप अपनी 3 मंजिल की कोठी में कैसे रह सकते हो? तो स्कूल लेवल पे हमने जानकारी और शिक्षा और प्रेरणा देनी शुरू की है। अगली पीढ़ी स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है। स्पोर्ट्स को बहुत हम 1790 करोड़ रुपया इस वक्त इसी बजट में हमने 26-27 के बजट में 1790 करोड़ रुपया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए रखा है, जो पहले कभी 200 करोड़ भी नहीं हुआ था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि युद्ध नशे विरुद्ध आपने जरूर चलाया, लेकिन पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। अमित शाह जी आके कहते हैं 2 साल में हम इसको ठीक करेंगे। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक टाइम लिमिट लगाई थी कि हम इसकी कमर तोड़ के रख देंगे, नहीं हुआ। आपको क्या चुनौती नजर आ रही है? अमित शाह जी, मैं बेनती करता हूं, अमित शाह जी अगर सुन रहे हो, गुजरात में ठीक कर लो, पहले गुजरात ठीक कर लो ना। 3000 किलो का अकेला मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी। आप कितनी पकड़ी? इतनी 15,000। अच्छा, एक और नई खबर दे देता हूं। गुजरात में पुलिस ने लिख के दिया है कि 2000 किलो ड्रग्स चूहे खा गए। मैंने कहा चूहे कहां हैं? फिर चूहे ही दिखा दो। कहते जी मर गए होंगे। मैंने कहा डेड बॉडियां दिखा दो उनकी। 2000 किलो ड्रग्स ही गायब कर दी भाई साहब, चूहों के नाम लगा दी। गुजरात में, गुजरात का झूठा मॉडल बेच रहे हैं हमें। पेपर फूटा सपना टूटा, गुजरात का नारा है। बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, चलो जी पेपर कैंसल। मतलब अपने स्टेट को ठीक कर लें, पहले वो झूठा मॉडल बेच गए गुजरात का, इस बार नहीं चलेगा। पंजाब में सबको पता है कि कौन जिम्मेदार गैंगस्टर के लिए। अभी जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो कौन किस जेल में है? साबरमती जेल में, गुजरात में। और उनके लिए ये ऑर्डर कर रखा है कि इनको यहां से लेके नहीं जा सकती कोई पुलिस पूछताछ के लिए। इसके पास आओ,
इनको मिलने के लिए जेल में आओ, ये जेल से बाहर नहीं जाएंगे ताकि कोई इनकाउंटर ना हो जाए या उनको कोई खतरा ना हो। किसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं वो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पंजाब जो है कुर्बानियों की स्टेट है सर। नहीं, पर मान ये साहब, मत भूलिए, ये मत भूलिए 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। आज भी हमारे जवान जो हैं वो सीना तान के खड़े हैं। अगर गोली आती है दुश्मन के देश से, सबसे पहले पंजाबी सीने को पार करती है वो। इसीलिए ड्रग्स भी वहीं से आ रही है। हमने बहुत बार कहा सर ड्रोन जो है एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दो, नहीं लगाते। हमने अपने पैसे से लगाया एंटी ड्रोन सिस्टम। तो बॉर्डर के पार से आता है नशा, हम रोकते हैं। फिर भी अगर अमित शाह जी कहते हैं मैं 2 साल में बंद कर दूंगा, देखते हैं। अभी भी तो बीएसएफ देखती है ना, अभी बंद कर दे। बीएसएफ तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना। तो ये चुनावी बातें हैं, बाद में वो ही कह देते हैं ये तो जुमला था। मान साहब, आप पंजाब के होम मिनिस्टर भी हैं। आप अगर ये बात कह रहे हैं कि गैंगस्टर जो हैं वो साबरमती जेल में हैं, पंजाब का जो गैंगस्टर राज चल रहा है वो वहां पर जो गैंगस्टर हैं उनके चलते चल रहा है, कुछ फॉरेन में हैं, उनको वहां पर प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार या कोई और, किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप, कि जो इन गैंगस्टर्स को वहां रख रहे हैं और पंजाब में गैंगस्टरिज्म चला रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? 15-20 दिन पहले की बात है, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और सिंगर बुला लिए सेंटर सरकार ने। कहते जी हमारा साथ दो इलेक्शन में। वो कहते कोई बात नहीं जी, हम तो सबके सांझे हैं, आपकी समस्या हो तो बताइए। किसी ने कह दिया कि जी गैंगस्टर के फोन आते हैं हमें, फिरौती मांगते हैं। कहते अच्छा जी कोई बात नहीं, हल हो जाएगा। एक ने बीच में से कह दिया, कहते जी मुझे तो कोई फोन नहीं आया। उसको बोले आर यू श्योर? कहते हाँ जी। अगले दिन आ गया सर, अगले दिन फोन आ गया उसको। वो अलग बात हो गई। नहीं, अलग क्यों बात हो गई? वो अलग बात नहीं, है। जब उनको पता चला कि इसको आया ही नहीं, अगले दिन आ गया। फिर वो तो नॉर्मल बात होगी ना, उनको नहीं, पता लग गया ये कि नहीं नॉर्मल आया। बात कैसे हो गई? नहीं, उनको पता लग गया नहीं आया, कर दिया। पहले आपने ये कहा कि जो गैंगस्टर वहां पर हैं उनको स्पेशल सर प्रोटेक्शन दी कनाडा जा में रही है। बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, पुर्तगाल से पकड़ के लाते हैं, थाईलैंड से पकड़ के लाते हैं। तो आईपी एड्रेस तो ये इंटरपोल तो इनके पास ही है ना। हमने अगर कोई कनाडा में बैठे किसी जो उनका मास्टरमाइंड होता है वो कनाडा में बैठा है, पता चल जाता है, उसको बुला के कैसे लाना है यहां? तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना। इंटरपोल से कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना है वही करेंगे ना, हेल्प कर दें। तो हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हम गए, हमने तो एंटी टास्क फोर्स बनाई हुई है गैंगस्टर के खिलाफ, और हम जो है अगर कोई किसी को प्रोटेक्शन भी चाहिए देते हैं। लेकिन ये काम जो है शूट, अभी क्या है, जो ड्रोन है, पहले ड्रोन में नशा आता था, अब ड्रोन में एक पिस्टल भी आता है, साथ में कैश मनी भी आती है। वो तो पाकिस्तान से आती है ना। तो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या कहीं भी बैठे हैं उनके जो आका हैं, तो उनके लिए तो हमें फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। हमारा 8,000 करोड़ आरडीएफ का नहीं दे रहे, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे। कोई भी नई स्कीम शुरू करने हो कहते जी पंजाब सरकार खुद ही कर ले। नरेगा के भी मुकर गए अब तो कुछ तो स्टेटों को दो है ना। स्टेटों को अधिकार देते नहीं है, इलेक्शन में आके कहते हैं ये स्टेट सरकार में कमी है। अरे भाई काम करने के लिए पैसा दोगे तो काम करेंगे ना, फिर भी कर रहे हैं हम। केंद्र सरकार का यह कहना है कि हम पैसे देने को तैयार हैं, पैसे रेडी हैं, लेकिन आपकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, आप पैसा कैसे खर्च रहे हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारा कुछ रेडी होना चाहिए। अगर आपकी केंद्र सरकार में बातचीत है भाई साहब, अगर ये कहते हैं, हमने तो विधानसभा में पास कर दिया कि आरडीएफ का पैसा सिर्फ मंडियों को जाने वाली सड़कों पर ही खर्च होगा, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये पैसा रुकवाया क्योंकि गलत इस्तेमाल कर लिया। हमने विधानसभा में पारित कर दिया बिल। हमने उनको थैंक्स का लेटर भी भेज दिया पीयूष गोयल को कि जी ये देखो हमने पार कर दिया, लो पैसा दो। 8,000 करोड़ हो गया। अगर आपको सेंटर सरकार ने ये बोला है काम ही करवा दीजिए सर मेरा। जिसको आपने ये सवाल दिया होगा उसको जो मेरा जवाब भी दे देना। तो आपका कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है। हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है ज्योति जी। सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या स्टेट सेंटर से पैसे लेने के लिए? बंगाल की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, यहां यही गवर्नमेंटें क्यों सुप्रीम कोर्ट में है? क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। नॉन बीजेपी सरकारों को तंग करते हैं, राज्यपाल से तंग करवाते हैं। आप राज्यपाल को सुबह 4 बजे उठा के कहते हैं ओथ करवा दे, एक बार बाद में बंदे बाद में पूरे करेंगे। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये तो डेमोक्रेटर है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया डिक्टेटर, डेमोक्रेटर।
तो मतलब किसी की बात तो मानते नहीं है। इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसको काम मत करने दो, इसकी ये बदली कर दो, इसका डीजीपी बदल दो, इसका ये बदल दो। मतलब कहां है डेमोक्रेसी बताइए। ये तो हमने पंजाब के लोग ही ऐसे हैं, मेहनती लोग हैं और सच्चे लोग हैं, जो बात कहते हैं दिल पे वही जुबान पे होती है, तो बचे हुए हैं भाई साहब। लेकिन मान साहब वैसे ऑब्जेक्टिवली नीतीश कुमार को खा गए आज जी, देखा होगा आपने। जिसके साथ भी अलायंस करते हैं खत्म। चौटाला के साथ अलायंस किया खत्म, उद्धव ठाकरे के साथ किया अलायंस खत्म, शरद पवार के साथ किया खत्म। सिंधिया कहीं, सिंधिया देखो जो ग्वालियर का राजा कांग्रेस ने उसको बीजेपी में ले लिया, सारे जहाज बेच दिए, उसको एविएशन मिनिस्टर बना दिया। मैं उसके पास गया, जी मोहाली से फ्लाइटें शुरू करवा दो। वो कह रहे जी फ्लाइटों का काम तो मैं करवा नहीं सकता। मैंने कहा एविएशन मिनिस्टर का ऐसी चीज कहते जहाज ही नहीं है कोई हमारे पास। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो यहाँ पे? कहता किसी एयरपोर्ट की कोई सीढ़ी खराब है वो ठीक करवा देंगे, कोई चाय या कॉफी की या किसी कंपनी की ठंडे की कोई मशीन चलवानी है वो निकलवा देंगे, ये काम है। ऐसे करते हैं खत्म। आज नीतीश कुमार खत्म कर दिया। कमाल है, मतलब 20 साल एक बंदा मुख्यमंत्री रहा हो, अचानक उसमें इच्छा जागती है कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं। कमाल है यार। उसको कहा गया कि भाई चलो शाबाश, बिस्तरा गोल है, आज इस्तीफा दे दिया, अभी बीजेपी का बन जाएगा मुख्यमंत्री वहां पे। चलो जी नीतीश भी निपटा दिया। ये तो ऐसे हैं भाई साहब, क्या यकीन करोगे इन पे? पॉलिटिशियंस का एक बड़ा तरीका होता है जवाब देने का, उसको कहते हैं इंग्लिश में व्हाट अबाउट री। उसके बारे में क्या है, फिर इसके बारे में क्या है? अगर हमारे ऊपर कर्जा है, यूपी के ऊपर भी कर्जा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पंजाब के ऊपर कर्जा है उसका क्या किया जा सकता है? तो फिर हर काम के लिए नेहरू क्यों जिम्मेवार है? व्हाट अबाउट री वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। दोनों गुजराती क्या कह रहे हैं? ये काम नेहरू ने खराब किया जी, ये काम तो नेहरू खराब कर गया था जी। ये अभी नरेगा वाली स्कीम है, 40% कहते स्टेट देगी, पहले 100% सेंटर देता था, अब 40% स्टेट देगी। कहते जी, हमने कहा जी 40% कहां से देगी? कहते जी नेहरू कर गया था जी। नेहरू, हर बात पे नेहरू। व्हाट अबाउट ही एंड व्हाट अबाउट देम? वो क्या कह रहे हैं? अब मुझे कहते हो आप दिल्ली की तरफ नजरें टिकाए हुए हो, वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भी? फिर अहमदाबाद से चला लेते, पहले राज तो था उनका, अभी भी है। तो दिल्ली की तरफ हमारी नजर भी जाएगी। हमारी नजर में क्या काला मोतिया उतरा हुआ है? हम भी देखेंगे, लड़ाई तो करेंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। मैंने तो ये बोल दिया था, प्रधानमंत्री जी का जवाब ही कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी कौन कौन से देश जाते हैं? हमारी विदेश नीति क्या है? सिंदूर के समय एक भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। अभी इतना घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, अभी एलपीजी की क्यों शॉर्टेज आ गई भाई? इजराइल भी इनका दोस्त है, अमेरिका भी इनका दोस्त है, वो दोनों लड़ रहे हैं, ईरान भी दोस्त था, तीनों हमारे तो दोस्त थे ना। तो इनके दोस्तों ने बताया क्यों नहीं कि 1 महीने बाद जंग लगेगी, ये रास्ता बंद हो जाएगा, अपना स्टॉक पूरा कर लो। पता नहीं कौन कौन से, मैंने भी ज्योग्राफी तो पढ़ी है, भूगोल पढ़ी है हमने, नक्शा देखना हमें भी आता है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से देशों में जाते हैं, वो देश ही नहीं है। पपुआ गिनुआ, पपुआ चचुआ, वहां गए हुए प्रधानमंत्री। अब चकनेशिया, जगलवेशिया, टिकुआ किनुआ, पता नहीं कहां, वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। आप लोग भी बताते हो राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है मोदी जी को, वहां पपुआ गिनुआ का। आबादी कितनी है? 9500। मैंने कहा इतने लोग तो जेसीबी देखने आ जाते हैं यहां पे। अरे जहां 140 करोड़ रह रहे हैं वहां देखो क्या क्या दिक्कतें हैं। वहां पपुआ गिनुआ में क्या कर रहे हो भाई? इंटरनेशनल अफेयर में मैं तभी घुस रहा हूं क्योंकि पंजाबी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। पंजाबी गल्फ कंट्रीज में भी पंजाबी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा, बहुत से पंजाब बाहर बसते हैं। उनकी दिक्कतें भी हैं। जयशंकर जी को लेके जाते हैं साथ में, विदेश मंत्री तो जयशंकर हैं, कभी गए हैं साथ में उनके? ये जाते हैं, जाके वहां मोदी मोदी करवा के वापस आ जाते हैं। यार कोई काम तो आया हो? सिंदूर के समय कौन से मुल्क ने हमारा साथ दिया बता दीजिए? श्रीलंका से हमारी नहीं बनती, अगर पड़ोस की बात करें, बांग्लादेश से हमारी नहीं बनती, नेपाल से हमारी नहीं बनती, मालदीव से हमारी नहीं बनती, पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती। और पाकिस्तान के साथ सिंदूर जो लड़ाई हुई उसको बंद करने का सबसे पहला ट्वीट किसने किया? ट्रंप ने। आधे घंटे बाद हमारे यहां हाँ कहते हाँ ये बंद हो गई है। अभी हेडलाइन थी, न्यूज 18 की हेडलाइन थी कि अमेरिका के
जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने की भारत को 1 महीने की दी इजाजत। अरे भाई साहब, विश्व गुरु बन रहे थे, हम तो विश्व चेले बन गए हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब वहां व्हाइट हाउस से चलेगा देश, तो विदेश नीति पता करने का हमें हक नहीं है क्या? मान साहब मैं इंटरनेशनल अफेयर में नहीं घुस रहा, लेकिन जो घुस रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें फिर अगर ये अच्छे निकल आते तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर इंटरनेशनल अफेयर ठीक नहीं होंगे तो हम भी तो पूछ सकते। मैंने कांग्रेस से हिसाब लेना है पिछले 5 साल का, 17 से 22 तक का। किससे लूं भाई साहब हिसाब? कैप्टन अमरिंदर सिंह से हिसाब लेना चाहता हूं, कहां चले गए? बीजेपी में। सुनील जाखड़ से हिसाब लेना चाहता हूं, पार्टी के प्रधान थे, कहां चले गए? बीजेपी में। फतेह जंग बाजवा जो प्रताप बाजवा के भाई हैं, कहां चले गए? बीजेपी में। मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर थे, हिसाब लेना है खजाने का, कहां चले गए? बीजेपी में। बिट्टू रवनीत बिट्टू एमपी थे 3 बार के, 2 बार यहां से 1 बार लुधियाना से, कहां चले गए? बीजेपी में। तो फिर हिसाब कहां से लेंगे सर? ये अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी चले जाते हैं कि हमारी फाइलें ना खुल जाएं। आपकी स्कीम और केंद्र की स्कीम में क्या फर्क है? मैं पैसे पब्लिक से ही लेता हूं, पब्लिक को ही देता हूं, ठीक है ना? आप कह रहे हैं आखिरी साल याद आया महिलाओं का, तो पहले 15 लाख आ गया बीजेपी वाला, मैंने कहा पहले इनको खर्चने दो। फिर उसके बाद कैप्टन ने 100 चक्की कर नौकरी पक्की, नौकरियां मिल गई। मैंने कहा अभी तो नौकरी कर रहे हैं, रिटायर होने दो। उसके बाद सुखबीर बादल वाले ट्रक आ गए जो दिल्ली से नोटों के भर के आने थे। फिर मैंने कहा अब चलो थोड़ा कमी हो गई है पैसे की, अब मैं दे देता हूं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं यार? ये 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी मोदी जी ने, अब कह रहे हैं पकौड़े तलो, पकौड़े तलना भी रोजगार है। भाई साहब, मतलब कोई हर वादे को कह रहे हैं जुमला निकला। लैपटॉप बांटने थे, कहां गए लैपटॉप? अभी सुखबीर बादल क्या कह रहे हैं मैनिफेस्टो में? मैं ताश में सीप खेलने वालों में जो फर्स्ट गांव आएगा उसको 10 लाख दूंगा। ले बताइए भाई साहब, मैं पंजाब के नौजवानों को भैंसें दूंगा। हमें गोबर भी रखना, मतलब गोबर से बाहर मत निकालना हमको। मेरी सरकार जब आएगी जहां मर्जी कुंडी लगा लिया करो, बिजली चोरी करो, आराम से करो, बड़े बाल सब कह गए चोरी कर लो। अरे हद है यार। ये विजन है, ये विजन है क्या? ये रोड मैप है उनका। वो तो बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, अब फिर कहोगे स्कूल पे आ गया। स्कूलों में ये तो सीख लेते कि लोगों को चाहिए क्या। वो तो अपने पिता को पिता समान बोल जाते हैं, मेरे पिता समान है। वो कहता मैं समान नहीं हूं यार, पिता ही हूं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। योगी जी धीरे धीरे। क्या बोला तूने? योगी जी धीरे धीरे।